बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फ़राज़ अली है और मैं आप लोगों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने क्लास 9th और मैट्रिक मैथ्स जो है हमने स्टार्ट की भी है सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेरा लास्ट लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा और जो है अगर आपको जो है मेरा लास्ट लेक्चर दोबारा सुनना है तो मैं उसका लिंक जो है अपने कमेंट सेक्शन में आपको दे दूँगा। और दूसरी बात ये है कि अगर जो है आपको कोई क्यूरी हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। आज जो है हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे सेट्स की। जैसे कि आपने लास्ट उसमें लेक्चर के अंदर सुना था कि उसको किस तरीके से कितने किस्म की फॉर्म्स होती हैं, सेट्स क्या होता है, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह आज मैं आपको सब चीज़ें जो हैं एक्सरसाइज में करवाऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और आप इंशाल्लाह बस मेरे साथ रहिएगा। और बग़ैर किसी इंतज़ार के हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 9th एंड मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 सेट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज की 1.1 जो है वो चार जो है वो इसके पार्ट्स हैं। जो क्वेश्चन है वो है यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ सेट को डिटेल में बताया था। अगर आप चाहते हैं कि जो है इसको मज़ीद आप देख सकें तो आप काइंडली लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसमें मैंने लिंक दिया हुआ है ताकि आप इसमें अच्छी तरह जो है उसको दोबारा से नोट डाउन कर सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल, जो कि है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 6। मैं लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। The set of positive integer greater than greater than 2 and less than 6। क्वेश्चन से आपको सब चीज़ें साफ वाज़ेह हो रही होंगी। ये सवाल जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है जो कि वर्ड्स के अंदर लिखी हुई होती है, दैट इज़ स्टेटिंग इन वर्ड्स। और इसको जो है ह्यूमन डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करते हैं और वर्ड्स में बताते हैं। इसके जो होते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसके लिए जो है लिखने के लिए हमें जो है 2-3 चीज़ों का आपको पता है कि ख्याल रखना होता है। वो ये है जो कि रूल्स होते हैं। असल में उसको हम क्या क्या रूल्स होते थे, 3 रूल्स होते थे। एक होता था जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिस्टेड हों, दूसरा जितने भी एलिमेंट्स हों वो सेपरेटेड हों कॉमास से, और तीसरा जो सेट्स होते हैं वो हमेशा जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हैं वो लिखे जाते हैं, जो कि ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट होते हैं। तो इसको जो है हम ये इसी तरीके से लिखेंगे। तो चलें हम इसको लिखते हैं सबसे पहले टेबुलर फॉर्म के अंदर। आपको पता है कि सेट जो होता है हमेशा किसी भी कैपिटल लेटर से जो है हम इसको डिनोट करते हैं। तो हम इसको कह लेते हैं कि A इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि बड़े हों 2 से। 2 से बड़े कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि 3,
4 and 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया है जिसके अंदर जो है आप जैसे देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि बड़ा हो 2 से। 2 से बड़े कौन कौन से हैं? 3, 4 एंड 5, और ये 5 जो है 6 से छोटा है एंड लेस देन 6। तो ये हो गया है टेबुलर फॉर्म में। अब हम इसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ए जो कि हमने डिनोट किया है सेट को इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x such that x belongs to z। z क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। एंड अब यहां पर लिखेंगे जी, लिखा हुआ है कि जो कि x जो कि छोटा हो 6 से और बड़ा हो 2 से, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, और ये हमने लिख दिया है टेबुलर फॉर्म के अंदर, और ये हमने लिख दिया है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है वो क्या है? वो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 that are divisible by 5। ये हो गया है बी। फिर बता देता हूं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 that are divisible by 5। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर को हमने जैसे बताया है कि हम किससे डिनोट करते हैं? हम लोग z से करते हैं। तो चलिए पहले हम लिखते हैं इसको टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले हम लिखेंगे b, इसको हमने, ये हो गया है सेट जो कि डिनोट हो गया है कैपिटल लेटर से, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, क्या बोल रहे हैं? द सेट ऑफ पॉजिटिव लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। इसका आसान ये है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 20 से छोटे हों और डिविजिबल बाय 5 हों, मतलब कि 5 के टेबल के अंदर आते हों। तो अब आपको बताते हैं कौन कौन से हैं जो कि लेस देन 20 होते हैं और 5 से डिविजिबल होते हैं। वो है 5 का टेबल जो है आपको यकीनन आता होगा। तो इसमें हम करते हैं 5, 10 एंड 15 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसमें ये साफ वाज़ेह है कि ये वो सब हैं जो कि 20 से छोटे हों, 20 से छोटा 15 होता है, और ये 3 इसके अंदर आएंगे जो कि जैसे 5, 10 एंड 15। और जो है ये हो गया है हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो कि लेस देन 20 है और डिविजिबल बाय 5 है। तो चलें अब हम लिखते हैं इसको, दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, वो हम कैसे लिखेंगे? b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट,
अब हम लिखेंगे इसको, ये चेंज कर दें, जैसे हमने ऊपर भी सेट जो अपनी तरफ से लिखते हैं, इसमें आपने कैपिटल लेटर जो है पहले ए लिखा था, अब आपने बी लिखा है, और स्मॉल लेटर से करेंगे इसको डिनोट जो है, तो ये वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, जो कि होता है, मैंने पहले ही बताया है, z, एंड यहाँ पर हम जो है पूरा वो लिखेंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, वो है y, इस सिंपल जो लिखा हुआ है y इज लेस देन y is less than 20 and divisible by 5। ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, जो कि था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो कि लेस देन हो 20 से और डिविजिबल बाय 5 हो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको दूसरा जो है पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पे। आप जो है बिल्कुल अपना जो है बस पेन पेंसिल जो है वो साथ रखें, ताकि आपको आसानी रहे ये चीज़ समझने में। और जो है मैं इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो है अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा मेरे लिए भी अच्छी चीज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप काइंडली मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपकी क्यूरी हो आप काइंडली बताएं, ताकि मैं उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट पे, जो कि है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर numbers between 4 and 12। सिंपल है, वो लिखना है हमें नेचुरल नंबर्स जो कि किस किस के दरमियान हो, 4 के और 12 के दरमियान हो। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हमने डिनोट कर दिया इसको C से, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर होते हैं जैसे कि 4 से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये कह रहे हैं 4 और 12 के बीच में होना चाहिए, तो 4 और 12 के बीच में है 5 6 7 8 9 10 और 11। जो 4 और 12 के दरमियान में है वो 5 6 7 8 9 10 11 है। और अब हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। C इज इक्वल टू, अब हम करते हैं इसको डिनोट स्मॉल z से, z सच दैट z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं n, कैपिटल n से डिनोट करते हैं। एंड कौन कौन के दरमियान हो? जो x हो वो छोटा हो 12 से और बड़ा हो 4 से। 4 से बड़ा और 12 से छोटे, ये सारे नंबर्स हैं जो कि आपने देख लिए हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट फिर हम क्लोज कर देते हैं, और इस तरीके से आपका ये तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया है। अब हम इसके जो है क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट पे आते हैं, जो कि इसका डी है। और डी पार्ट जो है ये इंशाल्लाह आपका होगा कंप्लीट, तो फिर इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट है
जो डी पार्ट है वो है a set of first 6 positive prime number, positive prime number। अब कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। अब आप सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इसको टैबुलर फॉर्म के अंदर, d इज़ इक्वल टू, अब आप जो है बताएं कि कौन कौन से फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं जो कि अपने अपने टेबल में आते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 2 ये अपने ही टेबल के अंदर आता है, 3 अपनी टेबल में ही आता है, 4 अपने टेबल में नहीं आता है क्योंकि ये जो है 2 में भी आता है तो ये नहीं आएगा, 5 6 भी नहीं आएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, फिर आएगा 11 और 12 नहीं आएगा, अब आएगा 13। तो ये हो गया है सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13। फिर हम इसको कर देंगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और अब हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, d इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट t such that t belongs to prime number, prime capital P, and अब ये कह रहे हैं कि जो 2 से 13 तक के पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं, मतलब कि जो कि 6 प्राइम नंबर होंगे, फर्स्ट पॉजिटिव 6 प्राइम नंबर, सही है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x is less than equal to 13 and greater than equal to 2। मतलब कि जो के आते हैं फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, वो कौन कौन से होते हैं, वो हैं 2 3 5 7 11 एंड 13। तो इसको हम जो है इस तरीके से लिखते हैं, सही है। मैं समझता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखें। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे। इंशाल्लाह मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कराऊँगा। अभी ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है और समझ इंशाल्लाह आ गया होगा आपको। तो जो है मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपने जो भी आपके दोस्त अहबाब या आपके वो स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप काइंडली उनके साथ शेयर करें ये, और उनको भी बोलें कि मेरा ये लेक्चर जो है वो पूरा आप देखें। इसका जो अब मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, इसका लेक्चर जो दिया था वो भी आप देखें, और जो है ये वाला लेक्चर भी देखें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा नया लेक्चर भी आप लोग अच्छी तरह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैथ्स जो है वो नहायत ही आसान सब्जेक्ट है, जो हम लोग इसको थोड़ा सा ख़ुद ही मुश्किल बना देते हैं, लेकिन जो है बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ जब चलेंगे साथ, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।